वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है फरवरी 2023 के बारे में, यानी कि ये जो आने वाला मंथ है उसकी एनर्जीज कैसी हैं। तो डिटेल रीडिंग रहेगी, पेशेंस रख के देखिएगा और साथ ही साथ टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की रीडिंग के लिए कुछ कार्ड्स जो कि ऑरेकल कार्ड्स हैं, आपके अलग अलग लाइफ के जो भी अलग अलग एरियाज हैं, जैसे कि आपके कैरियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, लव लाइफ, अदर रिलेशनशिप्स, आपके लिए जो भी स्पिरिचुअलिटी या फिर लेसन्स रहेंगे आपके लिए, उनके बारे में टैरो कार्ड लेंगे रीडिंग के दौरान। और पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह ही पॉजिटिविटी का वेलकम है और नेगेटिविटी का यहाँ पे कोई काम नहीं है। आज की रीडिंग के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, आप चाहें तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं और आप चाहें तो किसी स्पेसिफिक फाइल को चुन सकते हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, एनर्जी थोड़ी सेम ही है यहाँ पे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए पिक्चर है ये, वैसे 3 ऑप्शन है इसमें। और यहाँ पर ये जो मैसेज है, ये मैसेज है कैंडल मैजिक का, एवरीडे थिंग्स गेट बेटर। तो आपके लिए हर दिन हो रही हैं चीज़ें बेहतरीन होती जा रही हैं। तो ऑप्शन 1 के लिए ये इमेज रहेगी, आपकी रीडिंग के दौरान ही देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो अपनी इमेज को आप देख लीजिए यहाँ पे जो आप चूज़ करने वाले हैं। ओके, ऑप्शन 1 के लिए ये इमेज है। ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पे है ये एग, मैजिक एग, कुछ नया शुरुआत करने के बारे में। यहाँ पर जैसे इनर चाइल्ड की आपकी एनर्जीज हैं। ऑप्शन 3 के लिए डेफिनेटली यहाँ पे रेनबो की एनर्जीज हैं। इसको हम ऑरेकल कार्ड है इसलिए इसको रिवर्स नहीं लेंगे, ऑरेकल कार्ड की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो रेनबो है आपके लिए। तो रेनबो आता है किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन के बाद जब आप देखते हैं कि लाइफ में बहुत कुछ अपनी ब्लेसिंग्स को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा और आप जो भी ऑप्शन चूज़ करना चाहें आप उस ऑप्शन को चूज़ कर लीजिएगा और टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर आपका जो मैसेज है इसके पीछे लिखा है, लेट द लीव्स गो, आई कैन लेट गो ऑफ व्हाट आई नो लॉन्गर नीड। तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में, आप उन चीज़ों को, उन बातों को इस मंथ में जाने देंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में सर्व नहीं करती हैं, अगर आप उनको लेट गो कर देते हैं तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, आसान हो जाता है जीना। तो इस मंथ में आप कुछ ऐसा ही करने वाले हैं अपनी लाइफ के साथ में, और आप में से कुछ लोगों के जो फ्रेंड्स हैं आपकी मदद कर सकते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो ऑरेकल कार्ड्स हमने ले रखे हैं तो आपकी लाइफ के अलग अलग एरियाज़ के हैं, हमेशा की तरह जैसे कि हम हर महीने रीडिंग करते हैं, आपको पता ही है। तो ये पहला का जो कार्ड है, ये कार्ड है आपके कैरियर के बारे में। ये कार्ड है 7 ऑफ ईयर का। तो आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आपको अपने कैरियर में डिसाइड करना होगा। साथ ही साथ आपके लिए ज़रूरी रहेगा कि आपके पास में जो कुछ भी है उसमें आप मेहनत पूरी करें, मेहनत से जीना चुराएं। साथ ही साथ अगर आप अपना टाइम का जो मैनेजमेंट है उसको सही तरीके से बनाकर रखेंगे अच्छा रहेगा। कुछ ऐसी चीज़ों को आपको छोड़ना होगा यहाँ पे जो कि आपके टाइम को, आपके पर्पस को सर्व नहीं करती, स्पेसिफिकली आपके कैरियर के माहौल में या कैरियर के बारे में। ये जो सेकंड कार्ड है, ये कार्ड है आपके लिए, आपके फाइनेंसेस में। कार्ड है 9 ऑफ ईयर का। तो 9 ऑफ ईयर का कार्ड कहता है कि जब आप बेकार की चीज़ों को जाने देंगे तो डेफिनेटली आपके लिए ये जो एनर्जीज हैं आपको एंजाइटी से बाहर निकलने में मदद करेंगी, क्योंकि 9 का कार्ड जो है एंडिंग की बात करता है। तो 7 और 9 का कार्ड, यानी कि ट्रेडिशनल टैरो में जो ये कार्ड है 7 ऑफ ईयर का, ये बात करता है आपके लिए किसी न किसी थीफ वाली एनर्जीज की। तो काम से मन नहीं चुराना है, और काम से मन नहीं चुराएंगे तो आपके लिए जो पैसे हैं उसमें भी आपको कमी महसूस नहीं होगी, अननेसेसरी की एंजाइटी भी नहीं होगी। तो आपका मन थोड़ा सा विचलित रह सकता है इस मंथ में अपने कैरियर और फाइनेंसेस को लेकर, लेकिन ये आपके लिए अननेसेसरी की वरी होगी, क्योंकि ये कार्ड ये कहता है कि जब भी ये कार्ड आता है 9 ऑफ ईयर का, ये हमेशा ही अननेसेसरी की वरी की बात करता है। जब आपको इस तरह की चीज़ें नहीं सोचनी है, बुरे से बुरा अपने लिए नहीं सोचना है और बुरे से बुरा सोच के परेशान नहीं होना है, अपनी किसी सिचुएशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो आपका फोकस कहाँ पे है उस चीज़ के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा।
आपकी जो लव लाइफ है उसमें मैसेज है आपके लिए वेडिंग का। तो रिलेशनशिप आपके अच्छे रहेंगे या फिर किसी पर्सन से आप मिल सकते हैं, वेडिंग तक आपकी बात जा सकती है। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक अच्छा माहौल रहेगा आपकी लाइफ के अंदर या फिर आपके रिलेशनशिप के अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहने वाली है। ओके, तो यहाँ पर जो ये कार्ड है, ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप, फ्रेंड्स और फैमिली के बारे में। की रीडिंग से परेशान नहीं होइएगा कि 9 का कार्ड है, ये 7 का कार्ड है। आपको उन चीज़ों पे गौर करना होगा जिन चीज़ों को आपको लेट गो करना है, स्पेसिफिकली आपके करियर और फाइनेंसिस के माहौल के बारे में। तो यहाँ पर जो आपके अदर रिलेशनशिप हैं, आपकी फैमिली फ्रेंड्स हैं, उसके बारे में ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको, आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपके आसपास का जो माहौल है या आपके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन आपका होना चाहिए या फिर आपको इस मंथ में बनाना चाहिए। आपको हर उस एनर्जी को महसूस करना चाहिए जो कि आपको रिश्ते महसूस करवाती है, आपको एक जिंदा दिल इंसान बनाती है या फिर आपको खुश रहने की वजहें देती है। अगर आप अपने आसपास के लोगों के साथ में, अपने आसपास के माहौल के साथ में कनेक्टेड होते हैं और आपका ध्यान होता है कि एक्चुअली क्या चीज़ें चल रही हैं आपके आसपास में, तो आपको किसी मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप नॉर्मली ही और बहुत सिंपली, बहुत नॉर्मली आप आराम से कनेक्ट हो जाते हैं यूनिवर्स के साथ में, नेचर के साथ में, और लाइफ की जो भी लाइफ फोर्स एनर्जीज होती हैं उनको आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। यानी कि आपसे कहा गया है कि अपने आसपास के माहौल के लिए अवेयर होना है आपको, और जिंदा दिल रहिए और जिंदा दिल लोगों को महसूस भी कराइए। यहाँ पर ये कार्ड है आपकी हेल्थ के लिए, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं कोई प्रोफेशनल डेफिनेटली नहीं हूँ, आपको इसके लिए जाना होगा किसी प्रोफेशनल के पास में। पर ये आपके लिए गाइडेंस, इसे गाइडेंस की तरह लीजिएगा। ये कार्ड है यस का। डियर आर्चएंजल राफेल, प्लीज हेल्प मी ट्रस्ट माई फीलिंग एज द एक्यूरेट बैरोमीटर ऑफ ट्रुथ। तो यहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स को बहुत सही महसूस कर पाएंगे। तो अगर आपके कैरियर या फाइनेंसिस के मामले में आपको कोई धोखा देने की कोशिश करता है, या आपके लिए कोई बिजनेस भी हो सकता है, तो आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको ट्रुथ बताएंगी, यानी कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं किसी सिचुएशन के बारे में। ध्यान रखिएगा, अपनी फीलिंग्स को सुनिएगा और उन चीज़ों को लेट को कीजिएगा जो कि आपको अननेसेसरी की वरी यहाँ पे देती हैं। ये कार्ड आपके लिए है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, और ये कार्ड कहता है रिमेंबर मी बाय द हैप्पी मेमोरीज वी क्रिएटेड। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको हैप्पी मेमोरीज के साथ में अपने एंसेस्टर्स को याद करना है। स्पेसिफिकली ये कुछ ऐसा है आपके लिए जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वुंडेड रहे हैं अपनी लाइफ में लोगों से, या फिर पुरानी चीज़ों से, पुराने किस्सों से, पुराने जख्मों से, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको सिर्फ हैप्पी मेमोरी को ही रखना है, क्योंकि ये कार्ड आपका यहाँ पे कहता है आई कैन लेट गो ऑफ व्हाट आई नो लॉन्गर नीड। तो आप उन चीज़ों को यहाँ पे लेट गो कीजिए जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आपकी फीलिंग्स आपको अगर बार बार किसी चीज़ के लिए इंडिकेट कर रही हैं, तो आपको अपनी रियल फीलिंग्स को दबाना नहीं है कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। आपकी रियल फीलिंग्स आपको बता रही हैं कि एक्चुअली आपको करना क्या है। यहाँ पर ये कार्ड है आपके लर्निंग लेसन्स के अंदर, और ये कार्ड है यहाँ पर तमस का। आपको अपने दो पहलुओं को कहीं ना कहीं बैलेंस करना ही होगा यहाँ पर। तो आपके लिए जो ये कार्ड आया है यमस का, ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आपकी लाइफ में आपको उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना होगा जो कि प्योरिटी से आती हैं और इंटीग्रिटी से आती हैं। यानी कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से या तो आप बहुत वुंडेड महसूस करते रहे हैं, या फिर आपको अच्छा नहीं लगा है, या फिर आप हर्ट रहे हैं। तो यहाँ पर आप उन लोगों की एनर्जी से बाहर निकलिए और अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा, या आप करेंगे इस मंथ में। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये आपके जो ये कार्ड्स हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी एंजाइटी की बात आपके लिए करते हैं कि आपके कैरियर और फाइनेंसिस के अंदर आपको थोड़ी सी एंजाइटी महसूस हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने आप को उस चीज़ से बचाना होगा ताकि वो चीज़ आपके ऊपर हावी ना हो। और आपको ये भी देखना होगा कि एक्चुअली में आप क्या सोचते हैं, किस तरह से आप व्यवहार करते हैं, और ये आपके लिए लर्निंग लेसन में है। तो आपकी जो प्योरिटी है या फिर आपकी जो सच्चाई है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी यहाँ पे, कि आप अपनी रियल फीलिंग्स के साथ में कनेक्टेड हैं या नहीं, या फिर आप शॉर्टकट्स लेते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे कामों को करने की कोशिश करते हैं जो कि जिसके लिए आप डिवाइनली गाइडेड नहीं होते, और आप शॉर्टकट लेके अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जीज रह सकती हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, पहले एक बार कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये आपके लिए इंडिकेशन है, आपके बुरे समय का खात्मा हो रहा है और आपके लिए नया समय जो है स्टार्ट हो रहा है।
बहुत 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 खूबसूरत एनर्जीज हो गई हैं टावर का कार्ड आने से। नॉर्मली टावर का कार्ड आने से टेंशन होती है, पर आपकी रीडिंग में टावर का कार्ड आना आपके लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ें खत्म हो रही हैं जो कि एक फॉल्स बिलीफ सिस्टम से आती हैं, या फिर जो भी फॉल्स चीज़ें होती हैं उनसे आती हैं, फॉल्स लोगों से आती हैं, झूठे लोग, झूठे रिश्ते, झूठी होप, उन चीज़ों से आती हैं। तो कभी कभी बहुत तेज आवाज़ आई है बाहर से। तो कोई धमाका हो सकता है आपके आसपास, यानी कि कोई धमाकेदार न्यूज़ आपको मिल सकती है, और ये टावर मूवमेंट उससे भी आपकी लाइफ में आ सकता है। एस ऑफ व्हील्स का कार्ड, जैसे कि मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि टावर मूवमेंट अच्छे होते हैं, क्योंकि ये आपको उस एनर्जी से बाहर निकालते हैं जहाँ पर आप कुछ नहीं कर पा रहे होते और आप खुद को स्टक मानते हैं। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी कोई ऐसी हो सकती है जो कि आपको इस जगह से बाहर निकालेगी। और यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ व्हील्स का, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। कुल मिला के बात ये है आपकी रीडिंग के अंदर कि आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना है जो कि आपको फॉल्स होप देती हैं, आपको स्टैग्नेशन वाली एनर्जीज में डालती हैं, और इस मंथ में आप यही करेंगे तो आपकी लाइफ में हलचल रहेगी। इस रीडिंग को करते हुए बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो रही है, यानी कि कभी कुछ ऑब्स्टिकल हो रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है रिकॉर्ड करने में। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ में इस मंथ में बहुत सारी अप एंड डाउन्स रहेंगे, या बीच बीच में आप बार बार बाधित होते रहेंगे, या डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में लगी रहेगी। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, यहाँ पर 9 का कार्ड है, टावर का कार्ड है, और आपके लिए चीज़ है एंडिंग्स की तरफ। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी यही कहता है कि आपको चीज़ों के बारे में या नए रास्तों के बारे में बहुत कुछ इंटरनली नॉलेज है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इंटरनली आपको नॉलेज बहुत रहेगी। अगेन ये आपकी फीलिंग्स के बारे में बात करता है, आपकी इंट्यूटिव फीलिंग्स के बारे में। यहाँ पर भी कार्ड है 9 ऑफ एयर का, 9 के साथ ही 10 ऑफ एयर का कार्ड है, एयर के कार्ड है, यानी कि सोर्ड के कार्ड है। तो दिमाग आपका बहुत चलेगा, और यहाँ पे 2 बिगनिंग्स हैं आपके लिए कैरियर में और आपके फाइनेंसिस में। अगेन कैरियर का कार्ड है यहाँ पे, तो कुछ गिरेगा तो कुछ बनेगा। तो आपके लिए जो कुछ भी गिरेगा वही चीज़ें आपकी लाइफ में एक न्यू ग्रोथ करने वाली होंगी। आप ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तों से, ऐसी कहानी से, ऐसे कैरियर से, ऐसी फॉल्स बिलीफ सिस्टम, होप से बाहर निकलेंगे जो कि आपको आप नहीं बनने देते। ये कार्ड जो है फिनिक्स की एनर्जीज का है कहीं ना कहीं, तो आप कहीं ना कहीं शाइन करेंगे, कहीं ना कहीं राइज करेंगे, आप बढ़ेंगे। दोनों ही कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज की और ग्राउंडेड एनर्जीज की बात करते हैं, क्योंकि ये व्हील्स का कार्ड है। तो आप बहुत ही अर्थली रहे, आप बहुत ज़्यादा अर्थ से ग्राउंडेड रहेंगे, और आपको गाइडेंस मिलती रहेगी कि आपको क्या करना है। ये कार्ड भी व्हील्स का है, अर्थ की एनर्जीज का। तो आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, आपकी जड़ें मजबूत रहेंगी, और आपको बहुत कुछ समझने का, सीखने का और करने का मौका मिलेगा। कुल मिला के आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है। आप टावर मूवमेंट की वजह से आपके लिए यहाँ पे देखिए मैसेज भी है, आई कैन लेट गो ऑफ व्हाट आई नो लॉन्गर नीड। आप उन चीज़ों को लेट गो कर सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये जो कुछ भी होगा ये आपको पास्ट की उन मेमोरीज से बाहर निकालेगा जिसमें आप स्ट्रक हैं, यानी कि जो हर्ट वाली मेमोरीज हैं उनसे बाहर निकाल कर आपको हैप्पी मेमोरीज में डालेगा, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं इस मंथ में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अब क्या आपको ये जानने की ज़रूरत है, आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि पुरानी चीज़ें छूटती हैं तो नई चीज़ें आती हैं, और पुरानी, चाहे आपका कोई कैरियर हो, आपका बिजनेस हो, आपकी जॉब हो, आपके लिए कोई रिलेशनशिप हो, आपकी होप हो, जिन चीज़ों में आप स्टक हो जाते हैं, ये जो चीज़ें आपको हर्ट कर चुकी होती हैं, आपको ख़त्म कर चुकी होती हैं, वहीं से आपको एक नई स्टार्ट करनी होती है। और आपको एक नई स्टार्ट ही करनी है अपने कैरियर में, अपने फाइनेंसिस में, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी में, और वो आप करेंगे क्योंकि उसके लिए आप यहाँ पे उन चीज़ों को लेट गो करने के लिए तैयार हैं जो आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लेकर आती हैं। आप इस महीने में तैयार रहेंगे, या आप ऑलरेडी तैयार हैं जो मुझे लगता है। सैक्रल चक्रा, यू आर हाईली सेंसिटिव टू केमिकल्स, एडिटिव, प्रोसेस फूड एंड एनर्जीज राइट नाउ। रिस्पेक्ट योर सेंसिटिविटीज बाय अवॉइडिंग हार्श आइटम, सिचुएशन एंड रिलेशनशिप। डेफिनेटली 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, और टावर का कार्ड है। तो ये आपके लिए उसी चीज़ की बात करता है जहाँ पर आप लगातार हार्श एनर्जी को महसूस करते हैं। तो अपने आसपास के माहौल के लिए भी आप सेंसिटिव रहेंगे। तो एक बच्चे वाला जो है आपका होना चाहिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, जो गिर रहा है उसे गिरने दीजिए। जैसे कि बच्चे अगर कुछ बना रहे होते हैं और वो गिर जाता है तो वो दोबारा बनाते हैं, रोते भी हैं तो फिर उठते हैं, दोबारा बनाते हैं। आपको भी कुछ ऐसा ही करना होगा इस मंथ में कि ठीक है, जो खत्म हो गया वो हो गया, जो हो रहा है वो हो रहा है। एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप ये काम करेंगे, क्योंकि ये कार्ड आपकी ब्लेसिंग्स में है। थ्रॉट चक्रास आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे है कैंसर, क्लियर, डिलीट, यूज ओनली
positive words and thought as they are rapidly manifesting into form are signs to cancel the effects of your negative thinking। तो आपकी नेगेटिव थिंकिंग ही है एक्चुअली 9 ऑफ ईयर में, जहाँ पर आप बहुत बुरे से बुरा सोचते हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने फाइनेंसिस को लेकर, अपनी लाइफ में जो नहीं हो रहा होता वो हो जाएगा उसको लेकर। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपकी गिरने वाली हैं, यानी कि एक्चुअली आप देखेंगे जितना बुरा आप सोच रहे थे उतना बुरा तो कुछ भी नहीं हुआ। थ्रॉट चक्र का यहाँ पे कार्ड है द एंजल्स आर हेल्पिंग यू लविंगली स्पीक योर ट्रूथ। तो अगर आप अपनी बात किसी से कहना चाहेंगे तो वो आप कह पाएंगे। अगेन ये कार्ड आपके लिए ब्लेसिंग्स में है। आप खुलकर अपनी बात कहेंगे, अपने सच को आप कहेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए भी आपके लिए कुछ चीज़ें जो हैं खत्म होंगी और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर प्रोफाउंडली क्लियरवाइंट, डेफिनेटली हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे। ये अपनी आंखों से देखेंगे या फिर अपने दिमाग में आप देख रहे हैं जो भी विज़न, उन पे आपको ट्रस्ट करना है। आपकी जो भी आपकी स्पिरिचुअल विजन्स होंगे ये आपको हेल्प करेंगे हील करने में, किसी चीज़ को सीखने में, और आपके लिए गाइडेंस का काम करेंगे। अब देखिए आपके सामने ही ये कार्ड लिए हैं, तो ये कार्ड डेफिनेटली आपको गाइड कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपके चक्रास जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, अपनी ग्रोथ करने में। अपनी आपका जो ट्रुथ होगा वो आपको मदद करेगा कोई ना कोई नई शुरुआत करने में, और साथ ही साथ अपनी सक्सेस को आप विजुलाइज कीजिए, अपने आप को अच्छा करते हुए देखिए। हैव फेथ इन पॉजिटिव आउटकम। तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप देखेंगे या आप पाएंगे कि टावर मूवमेंट तो आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आया है। ओवरऑल आपके लिए बहुत सारी अच्छी एनर्जीज हैं। आप उन चीज़ों को लेट गो करेंगे जो आपको सर्व नहीं करती, और आप उन चीज़ों की तरफ जाएंगे जो कि आपकी न्यू और हैप्पी बिगनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। तो होप कि आपके लिए नया मंथ बहुत ही शुभ रहे और एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं आपकी। मैंने भी कार्ड्स आपके साथ ही देखे हैं जो ये लिए थे, तो अगर आपने कोई अदर पाइल चुनने का सोचा हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल मैंने कार्ड की रीडिंग स्टार्ट की है, मुझे नहीं पता अदर कार्ड्स कौन से हैं। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो, आपका आने वाला मंथ बहुत बहुत शुभ हो। आपके लिए यही प्रेयर्स हैं कि जो भी आपकी लाइफ में टफ मूवमेंट आए, ईश्वर आपको स्ट्रेंथ दे, आर्चेंजल माइकल आपको स्ट्रेंथ दे कि आप उसको बहुत अच्छे से फेस कर पाएं, अपने इनर जॉय को और अपने इनर चाइल्ड को आप हील कर पाएं। आप मेरी प्रेयर्स में रहेंगे, मुझे भी अपनी प्रेयर्स में रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए फरवरी मंथ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। तो आपका जो ये कार्ड है, ये कार्ड मैसेज है मैजिक एग का, बिगनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग। तो आपकी एनर्जीज बहुत ही प्योर रहेंगी। बिगनिंग की बात करता है तो डेफिनेटली ये आपके लिए कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए जो कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए आ रही है, डेफिनेटली। ओके, तो ये कार्ड है आपका कैरियर के लिए, और ये कार्ड मैं आपके साथ ही देख रही हूँ। ये कार्ड है 10 ऑफ अर्थ का। ये कार्ड कहता है ए वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइंडिंग मैजिक इन द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। तो 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि ओवरऑल आपके लिए बात करता है सभी चीज़ों के लिए फुलफिलमेंट आने की या फुलफिलमेंट आपको मिलने की। तो ओवरऑल एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जो कि आपकी लाइफ में दिखाई देगी इस मंथ में, और उसको लेकर आप बहुत खुश रहेंगे। 2 कार्ड आए हैं आपके फाइनेंसिस में। तो ये कार्ड है आपके लिए जस्टिस का, और ये कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ ईयर का। तो पहले 10 ऑफ ईयर की बात करते हैं। तो ये कार्ड कंप्लीशन की बात करता है, और यहाँ पर ये कार्ड जो है जस्टिस का, ट्रेडिशनल टैरो में वैसे 11 नंबर का कार्ड है ये, लेकिन ये कार्ड आपसे कहता है द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इनहेंस द चेंज। ओके, ये कार्ड आपके लिए बात करता है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के खत्म होने की, और आपसे ये कहता है ये कार्ड कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बेटर हो रही है। आप में से कुछ लोग अगर किसी तरह के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के अंदर हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, इनहेरिटेंस की कोई प्रॉब्लम है, या फिर जमीन जायदाद, पैतृक संपत्ति, कुछ पैसों को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, कोई घर वगैरह है, प्रॉपर्टी है, उसको लेकर है, आपके लिए आ रहा है जस्टिस। तो आपको जो सही लगता है अपने लिए कीजिए, और अपने बिलीफ्स, अपनी जो राइट्स हैं उनके लिए आपको इस मंथ में स्टैंड लेना होगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं आपकी कानून की, वो आपको एक लॉयर ही बता सकता है, या फिर आपको कानून वाले लोग बता सकते हैं। मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये काम मैं नहीं करती, लेकिन फिर भी आपके लिए जो भी है अच्छा है। बिगिनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग। 2 बार 10 नंबर के कार्ड है, तो आप देखेंगे कि आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। आर्चेंजल रैगुल हैं वैसे यहाँ पे, या रैचुअल, पता नहीं क्या कैसे बोलेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे आपके लिए आर्चेंजल्स की भी एनर्जीज हैं, और आर्चेंजल्स आपके लिए ला रहे हैं जस्टिस। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ये कार्ड है आपके लव लाइफ के लिए, कार्ड है सोलमेट का। यस, दिस इज योर सोलमेट। तो आपकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई सोलमेट की एनर्जीज रहेंगी। किसी के साथ आपका रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, या फिर आपका अगर रिलेशनशिप है तो वो अच्छे लेवल पे जा सकता है। ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप या आपकी फैमिली या फ्रेंड्स के बारे में। ये कार्ड यही कहता है कि, क्योंकि ये कार्ड कई बार पढ़ लिया है मैंने, तो ये कार्ड कहता है कि
आप अगर किसी को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं तो आप अपने आप से ये सवाल कीजिए कि आप उसके अंदर अच्छाई क्यों नहीं देख पाते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी रहेगा कि आप सारी सिचुएशन को या सारे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए किसी चीज़ का डिसीजन लें, या फिर अगर आप एकदम से कोई बुराई देखने वाले हैं किसी में, तो रुककर आपको पहले ये देखना होगा कि उस इंसान में अच्छाई भी हो सकती है। तो अगेन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के अंदर आप अच्छाई देख ही पाएँ, लेकिन अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बिना डिस्टर्ब किए हुए आप अपनी तरफ से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा और जो भी है अच्छा ही देखने की कोशिश कीजिएगा। ये कार्ड है आपकी हेल्थ के बारे में। ये कार्ड कहता है डू मोर रिसर्च। तो आपसे ये कहा गया है कि आपको आर्चएंजल राफेल से या गॉड से प्रेयर करनी है कि आपकी हेल्थ के लिए आपको टोटली गाइड किया जाए कि आपकी वेलबींग के लिए आप क्या कर सकते हैं और आप उसको मेंटेन करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो अपनी हेल्थ के बारे में इस मंथ में आपको जानना होगा, ये समझना होगा कि आप अपनी हेल्थ को किस तरह से और ज़्यादा ठीक रख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नेचर में जाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कार्ड है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, वी आर सोलमेट। सोलमेट का कार्ड 2 बार है आपके लिए। तो आपके जो एंसेस्टर हैं आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी कोई जर्नी जो है सोलमेट की या ट्विन फ्लेम की हो सकती है। तो आपके लिए कोई ना कोई ऐसी जर्नी भी स्टार्ट होने जा रही है और आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपको अच्छे से गाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी सोल फैमिली का हिस्सा है। सोल फैमिली का हिस्सा हर एक पर्सन नहीं होता है, चाहे वो आपकी फैमिली का हो या ना हो। सोल फैमिली का पर्सन वो पर्सन होता है जो कि आपके साथ में एनर्जी लेवल पे कनेक्टेड होता है, या फिर एनर्जी लेवल पे भी, यानी कि आपके लेवल पे आप जिस एनर्जी के ऊपर एक रिदम में रहते हैं, आपके एनर्जीज के साथ में, फ्रिक्वेंसीज के साथ में जो मैच करता है। ठीक है, ये कार्ड है आपके लिए ओजस का। तो डेफिनेटली आपके लिए आ रहा है तेज, आपके लिए आ रहा है ओज, आपके लिए आ रही है न्यू स्टार्टिंग। तो आपको यहाँ पे ये लर्निंग लेसन मिलेगा कि अपने आप को सही रखना कितना इंपॉर्टेंट होता है, या फिर आपने अब तक अगर दूसरे लोगों की वजह से अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दिया था या आप दे नहीं पा रहे थे किसी वजह से, तो आप अपनी सेहत पे ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि आपकी सेहत जो है उसका ख्याल रखना या फिर अपने आप को हेल्दी वेल्दी रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ये आपके लिए लर्निंग लेसन्स में है, तो आपके लिए अपनी सेहत की तरफ ख्याल रखना जरूरी है, अपनी सेहत को सही रखकर आगे बढ़ना जरूरी है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। पहले एक कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। आप क्या गाइड करना चाहते हैं फरवरी मंथ के लिए। यहाँ पर कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। आपके लिए बिग शिफ्ट्स हैं, यहाँ पे मेजर चेंजेस हैं। यहाँ पे 2 बार डबल 5 हो गया है यहाँ पे आपके लिए, 2 बार 10 है, 2 बार 5 है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर। हेरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड का। ओके, बहुत ही अच्छे कार्ड हैं एक्चुअली। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द एम्प्रेस का कार्ड। तो आपके लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आपको उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है जो कि आपको लॉस्ट महसूस करवाती हैं। ये बात वैसे मैं अपनी रीडिंग में कई बार दोहरा चुकी हूँ और ये बात अब बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन फिर भी कार्ड आया है तो दोहरानी पड़ेगी। आपकी लाइफ में अगर लाइफ आपको कुछ नया ऑफर करती है तो आपको उसको लेना चाहिए। यहाँ पर कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। तो आप पुरानी चीज़ों के साथ में या पुरानी चीज़ों को होल्ड करके बैठे हैं, आपको ये जानने की ज़रूरत है। लाइफ आपको एक नई शुरुआत करने का मौका देगी, अपने आप को इमोशनली हील करने का मौका देगी। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक लव का ऑफर आ सकता है। दिस इज़ योर सोलमेट, तो आपके लिए सोलमेट हो सकता है ये आपका। लेकिन आपसे कहा गया है अपनी विजडम को यूज़ आपने जरूर करना है। साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि आपको अपनी लाइफ में अपने बिलीफ सिस्टम्स के लिए या फिर अपने रिश्तों के लिए कई बार स्टैंड लेना पड़ता है। तो आपको अगर अपने रिश्तों के लिए स्टैंड लेना हो तो उनके लिए ज़रूर लीजिए। अगर आपको किसी चीज़ के लिए
फाइट बैक करना पड़ता है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस मंथ में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन चूंकि आप हैं एक ओल्ड सोल, यानी कि आपके पास विजडम है, इसलिए आप ट्रेडिशनल चीज़ों को ज़्यादा अपनाना चाहेंगे। आप किसी ऐसे इंसान की तरफ नहीं जाएंगे और आपको नहीं जाना है जो कि एक लस्ट की एनर्जी से या फिर आपका फ़ायदा उठाने की एनर्जी से आपके पास में आता है या आपको कोई ऑफ़र करता है, क्योंकि ये कार्ड आपको ऑफ़र कर रहा है और ये कार्ड भी आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आने वाला है या फिर ये आ सकता है। यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड का। तो आपको उन चीज़ों को या उन लोगों को यहाँ पे टोटली छोड़ना है जो कि आपकी लाइफ में आपके लिए एक सर दर्द का या फिर आपके हार्ट ब्रेक का या फिर आपको नुकसान पहुंचाने का कारण बनते रहे हैं या बने हैं। क्योंकि यहाँ पे कार्ड है जस्टिस का, इसलिए ये बात मैं कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया है उनके लिए या उनकी तरफ से आपके लिए जस्टिस आ रहा है उस एरिया के अंदर। किसी रिलेशनशिप को यस कहने से पहले डू मोर रिसर्च, आपको रिसर्च करनी चाहिए या फिर आपको देखना चाहिए कि आपके लिए कोई रिश्ता, कोई ऑफर क्या लेके आ रहा है, या आप देखेंगे बिगिनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग। तो आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर के कार्ड हैं, आपके फाइनेंसिस और कैरियर में भी हैं और यहाँ पे लव लाइफ में भी ऑफर आ रहा है, तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों की बिगनिंग होगी जो कि आपके लिए आपको बहुत एक्साइटेड करेगी या फिर आपको बहुत उत्साह से भर के रखेगी और आपको अच्छा महसूस करवाएगी। ओवरऑल जो यहाँ पे एनर्जीज हैं वो इस तरह की इसलिए ही हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं और आपको वही करनी है, एक न्यू स्टार्ट। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग या फेज़ वाले वक्त से गुजर रहे हैं या आप गुजरे हैं, उसकी वजह से भी शायद आप बहुत परेशान रहे हैं। तो हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर आपको दे रहा है बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा विजडम, बहुत सारा पेशेंस और आपसे कह रहा है कि आगे बढ़ते रहिए। अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम्स पे आपको काबू करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक इनर फाइट हो जाती है जब 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है। तो कभी कभी ये लोगों के साथ होती है, कभी कभी ये अपना एक इंटरनल स्ट्रगल होता है, लेकिन आप उसको हैंडल कैसे करते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगेन लाइफ आपको ऑफर करेगी कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसा रहेंगे जो कि आपको ज़बरदस्ती का हार्ट ब्रेक देने की कोशिश कर सकते हैं या फिर आपको हर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं आपकी किसी चीज़ के अंदर। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। आपको डेफिनेटली उन लोगों की तरफ इस चीज़ के लिए ध्यान नहीं देना है कि उनमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, टोटली उन लोगों को कट ऑफ करके ही चलना है। यानी कि इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। आप आपके जो रिश्ते हैं उनको सही रखिए, बाकी जिसको जो करना है वो आप करने दीजिए। विजुअलाइज सक्सेस, सी योर सेल्फ डूइंग वेल इन दिस सिचुएशन एंड हैव फेथ इन द पॉजिटिव आउटकम। ऑप्शन 1 में भी ये कार्ड आया है, शायद बॉटम ऑफ द डेक था। तो आपको कहा गया है कि लॉस्ट होने की एनर्जीज में नहीं जाना, लॉस होने की एनर्जी में नहीं जाना। आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपके लिए किसी चीज़ की एंडिंग है जो कि किसी चीज़ की बिगनिंग का कारण बन रही है और उसी बिगनिंग की तरफ आपको ध्यान देना है। अपने आप को सक्सेसफुल होता हुआ देखिए लाइफ में और उसकी तरफ ही फोकस कीजिए। अगर सक्सेस की तरफ आपका ध्यान नहीं है, हेल्दी होने की तरफ आपका ध्यान नहीं है, तो फिर आपका ध्यान गलत जगह पे है। इसको शिफ्ट करने की ज़रूरत रहेगी। इमोशनल सेंसिटिविटी, ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज़ ए गिफ्ट टू अस ऑल। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा कि आपको, ये कार्ड आपके ब्लेसिंग्स में है, तो आपकी सेंसिटिविटी हाई रहेगी यहाँ पर और आप चीज़ों को बेहतर बनाने की या बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप हर चीज़ को दिल तक महसूस करेंगी या दिल पर महसूस करेंगी, इसलिए आप लोगों को क्रिटिसाइज करने की एनर्जीज में भी जा सकते हैं। लेकिन आपको अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी को यूज़ करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि एनर्जीज को एनालाइज करने में, ना कि अपने आप को हर्ट करने में। तो इसलिए अपनी एक बाउंड्रीज बना कर रखिएगा ताकि आप ऐसे लोगों की एनर्जी से हर्ट ना हो जो कि आपको हर्ट करना चाहते हैं या आपको कोई तकलीफ देना चाहते हैं। अर्थ एंजल, यू आर अ लाइट वर्कर हु हैज़ कम टू अर्थ टू टीच अबाउट लव। तो आपकी एनर्जीज में डेफिनेटली लविंग एनर्जीज हैं, आपकी अच्छी एनर्जीज हैं, ओल्ड सोल की एनर्जीज हैं। आप एक अर्थ एंजल हैं। अब अर्थ एंजल का मतलब, अर्थ एंजल कोई टाइटल नहीं है जो किसी को जीतना है या जो किसी को पाना है। अर्थ एंजल का मतलब एक सिंपल सा यही है कि आप वो काम करने आए हैं जिसके लिए डिवाइन ने आपको चुना है। आप एक लाइट वर्कर हैं, आप एक अर्थ एंजल हैं, आप कोई स्टार सीड हैं। आप दुनिया में हेल्प करने के लिए आए हैं अदर सोल्स की, एक दूसरे की, और एक दूसरे की प्रोग्रेस में आप जब हेल्प करते हैं तो सोल का एलिवेशन होता है, डिवाइन के काम में हेल्प मिलती है। तो हम जब एक लाइट वर्कर होते हैं, अर्थ एंजल होते हैं, स्टार सीड होते हैं, तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आप उन लोगों में से हैं जो कि यहाँ मदद करने के लिए आए हैं,
इसलिए आपका जो फोकस है उसी तरह होना चाहिए और रहेगा। आप अपने आप को बेहतर समझेंगे, अपनी एनर्जीज को बेहतर चैनलाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे और अपनी लाइफ में आप कुछ न्यू बिगनिंग करेंगे और आप स्टेबिलिटी में रहेंगे। इसलिए आपको लोगों को यहाँ पे एनालाइज या समझने की बजाय, उनको क्रिटिसाइज करने की बजाय आपको उनको देखना है, अपनी एनर्जीज को समझना है और आपको ये देखना है कि आप लोगों को सुधारने में ना लग जाएं। क्योंकि यहाँ पे जब ओजस का कार्ड आता है, ये कहता है कि पहले आप खुद को देखिए, पहले आप खुद को संभालिए। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप लोगों को संभालने में ही रह गए हैं और आपने अपना तेज, अपना ओज या फिर अपनी लाइफ को आपने हेल्प कर लिया है। इस मंथ में ये नहीं चलेगा, आपको अपनी तरफ फोकस करना होगा। अगेन, ये किसी और की लाइट को डिम करने के बारे में नहीं है कि आप दूसरे की शाइन को नीचा करके या दूसरे को नीचा गिराकर ऊपर उठ रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, ये एनर्जीज आपकी नहीं है, ये जो वाइब्रेशंस हैं आपके लिए नहीं है, ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है। ये मैसेजेस सिर्फ उनको ही सर्व कर सकते हैं जो कि डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइन के पाथ पर हैं और जो यूनिवर्स के लॉस को फॉलो करते हैं। डेफिनेटली अगर आप करते हैं तो आपके लिए चीजें काम में जरूर आएंगी। कट योर कॉर्ड्स। Ask Archangel Michael to clear any old attachments to fear that stem from past relationships, freeing you from destructive patterns. तो आपकी ये आदत रही है, तो ये बात यहाँ क्लियर हो गई है क्योंकि आप एक अर्थ एंजल हैं, आप एक ओल्ड सोल हैं, तो आप सेंसिटिव हैं, आप हर चीज़ को बहुत दिल तक या गहराई तक महसूस करते हैं। और आपको यहाँ पे ये क्लियर वार्निंग दी गई है आर्चेंजल माइकल के द्वारा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को इस बार इमोशनल करने की, इस बार अपने आप को हर्ट करने की, इस बार आपको सेंसिटिव होने की, इस बार अपने से पहले किसी और को चुनने की। इस बार आपको सिर्फ खुद को ही चुनना है और इस मंथ में आप यही करेंगे। आपकी चॉइस में अगर आप पहले नहीं आते हैं, आप लोगों को चुनते हैं या आप सेक्रीफाइस करने की एनर्जीज में जाते हैं, तो आप गलत रास्ते में हैं। आपको सही रास्ते पे आना है क्योंकि आपके एनर्जी फील्ड में ऐसे लोग हैं यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की वजह से, नाइट ऑफ सोर्ड की वजह से, जो आपको बार बार हर्ट करते हैं या हर्ट होता देखकर हंसते हैं। तो ऐसे लोगों को हंसने दीजिए, हंसना अच्छा होता है, उनकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन आप अपने आप को ऐसी एनर्जी से बाहर निकालिए या आप निकालेंगे इस मंथ में जो कि आपको हेल्दी हैप्पी रखती है। अपनी एनर्जीज को, अपनी कॉर्ड्स को कट करते रहिएगा क्योंकि आप इमोशनल सेंसिटिव पर्सन है अर्थ एंजल होने की वजह से। इसलिए आप दूसरों की एनर्जीज को अपना मान लेते हैं, दूसरों की एनर्जीज के साथ आप अटैच हो जाते हैं, तो कट कीजिएगा और दूसरों के गमों को अपना गम मानकर आपको यहाँ गमगीन नहीं होना है। आपको खुश रहना है, आपको हैप्पी रहना है, आपको ब्लेस्ड रहना है, आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है। अगर इसके सिवा आप किसी और एनर्जीज में हैं तो फिर आप गलत एनर्जीज में हैं, आपको सही एनर्जीज में आने की ज़रूरत है। तो होप कि आपके लिए फरवरी मंथ की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहे ऑप्शन 2। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप अपने लिए अच्छा चुन पाएं। आर्चेंजल माइकल से मेरी ये प्रेयर है कि वो आपकी लाइफ में उन सभी चीज़ों से आपकी कॉर्ड्स को कट करें जो कि आपको उदास रखती हैं, जो कि आपके हार्ट को हर्ट करती हैं, जो कि आपको ग्रोथ नहीं करने देती, और आपको ऐसे लोगों से दूर रखें जो कि आपकी लाइफ में आपकी प्रोग्रेस नहीं होने देना चाहते। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि लोग हमें बहुत अच्छे से एडवाइस कर रहे हैं या फिर ये हमारे साथ भी हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि यही वो लोग हैं जो कि हमें इस तरह की एनर्जीज में ट्रैप रखना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि हम अपनी ग्रोथ करें, इसलिए वो हमें गलत एडवाइस करते रहते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से एडवाइस लेनी ही नहीं है। आपके सबसे अच्छे एडवाइजर आपकी स्पिरिचुअल टीम है, डायरेक्ट उससे एडवाइस लीजिए, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहें, और काम के रहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आप लोग मेरी प्रेयर्स में रहेंगे, मुझे भी अपनी प्रेयर्स में रखिएगा और आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या गाइड कर रहे हैं आर्चेंजल्स, एंजल्स और हमारे डिवाइन। तो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है रेनबो का, और ये कार्ड आपसे कहता है आई लव टू हैव ब्यूटी इन माई लाइफ। इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। अपने जीवन में खूबसूरती को महसूस करना बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपके कैरियर के लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है ड्रीमर का, आर्चेंजल मेटाट्रॉन का। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल मेटाट्रॉन आपका यहाँ होने के लिए। तो यहाँ पे ये कार्ड आपसे कहता है लीप ऑफ फेथ, फॉलो योर ड्रीम्स, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज। तो कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं क्योंकि ये कार्ड है 0 नंबर का। तो आपको यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड किया जाएगा आपके कैरियर में किसी ना किसी न्यू बिगनिंग के लिए, और आप वो करेंगे क्योंकि आप यहाँ पे किसी बात को क्रॉस करने के लिए तैयार हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ खूबसूरती क्रिएट करने के लिए तैयार हैं। तो डेफिनेटली आप मून तक जाने के लिए तैयार है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर ये कार्ड है आपकी, एक ही कार्ड है शायद, ये कार्ड है आपके लिए आपके फाइनेंसिस में, और ये कार्ड है एस ऑफ ईयर का, और ये आपके लिए क्लैरिटी की बात करता है। ब्रिलियंट न्यू आइडियाज एंड इंस्पिरेशन, सीइंग द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन, अ चैलेंजिंग बिगनिंग। माय गॉड, बहुत खूबसूरत कार्ड है। आप लोगों के साथ ही देख रही हूँ मैं। तो आपके लिए कोई ना कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, आपके लिए कैरियर में कोई ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जो कि आपको जो न्यू बिगनिंग है करने का मौका देंगी, आपको कोई रिस्क लेने का मौका देंगी।
आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा स्पेसिफिकली या बेसिकली जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आपके फाइनेंसिस में और आपके करियर में। आपके करियर में जो कुछ भी आप स्टार्ट करेंगे या फिर आप करने की सोचेंगे या नए तरीके से अपने कामों को करेंगे, उससे आपके करियर को, आपके फाइनेंसिस को एक बूस्ट मिलेगा और आप उससे खूबसूरती अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाएंगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ये कार्ड है आपकी लव लाइफ के बारे में, डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फेक। ओके, तो यहाँ पर डिसेप्शन का कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जिसमें कि एक रियल में डिसेप्शन हो सकता है इस मंथ में। और कुछ लोगों के लिए अगर आप प्रिटेंड करते हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर या कोई आपके साथ प्रिटेंड करता है तो एक क्लियर कम्युनिकेशन आपको करने की ज़रूरत रहेगी। एस ऑफ एयर का कार्ड आर्चेंजल माइकल की एनर्जीज की बात करता है, उनकी जो सोर्ड ऑफ ट्रुथ है उसके बारे में बात करता है, लेकिन साथ ही साथ ये बात करता है क्लैरिटी मिलने की। तो आपकी लाइफ में, क्योंकि ये कार्ड आपकी रीडिंग्स में अपीयर है, इसकी एनर्जी अपीयर है, तो ये आपके फाइनेंसिस के साथ में या आपके कैरियर के साथ में आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी लेकर आएगा आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग या तो इस बात को समझेंगे कि आप फेक लोगों से डील कर रहे हैं, या फिर आप इस चीज़ को समझेंगे कि आपको प्रिटेंड नहीं करना है, डिसेप्शन में नहीं रहना है, और आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपनी एनर्जीज को क्लीन करते हुए चलें, एक क्लियर कम्युनिकेशन करते हुए चलें। ये कार्ड है आपके लिए आपकी जो अदर रिलेशनशिप हैं, फैमिली या फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में। तो अगर आपके घर का माहौल रहता है अच्छा, तो आप रहते हैं अच्छे, स्वस्थ और रिन्यू होते रहते हैं। एक कोजी एनर्जी आपको महसूस होती है। इनके आपका घर आपको किस तरह की एनर्जीज महसूस करवाता है। तो इस मंथ में आपकी जो फैमिली लाइफ है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर ये आपके घर का इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पर आप सही महसूस कर पाते हैं, तो फिर आपकी लाइफ के अंदर आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस तरह से आप उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका क्या योगदान है अपने रिश्तों को सही करने में, चाहे वो आपकी लव लाइफ है या फिर आपके अंदर फैमिली फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, आपकी घर का माहौल है। आई लव टू हैव ब्यूटी इन माई लाइफ। तो यहाँ पर आपका घर हो, आपके रिश्ते हो, आपका कैरियर हो, आपके फाइनेंसिस हो, उसमें आप एक ब्यूटी क्रिएट करेंगे। यानी कि आप फेक चीज़ों को यहाँ पे निकालेंगे। आप में से कुछ लोग अपने जो घर के एनर्जी से उनको क्लीन करना चाहेंगे या क्लीन करके रखेंगे, या फिर आप बहुत ही प्रोटेक्टिव रहेंगे अपनी घर की एनर्जीज को लेकर कि आपके घर का माहौल कैसा है, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बार बार आप उसको चेक करते रहेंगे। तो इस तरह से नहीं करना कि बार बार चेक करते रहना है। ज़्यादा चेक करेंगे तो फिर उससे आपको ही दिक्कत होगी। आपको वो काम करने हैं जो कि आपके लिए सही हैं। इस कार्ड को बाद में देखेंगे। कार्ड है आपके लिए आपकी हेल्थ के लिए, लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। आपके हायर सेल्फ के साथ में आप बात कीजिए क्लियरली कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आप रिसीव कर रहे हैं इंट्यूटिवली अपनी हेल्थ के बारे में। इनके अगर आपको अपनी इंट्यूशन ये कहती है कि आपको ये चेंज करना है, आपको किसी डॉक्टर को दिखाना है, आपको कोई मेडिसिन चेंज करनी है, तो डेफिनेटली आप प्रोफेशनल एडवाइस लीजिएगा, क्योंकि वही आपको सही गाइड कर सकते हैं प्रोफेशनल्स। और वो आपको गाइड करेंगे, आपकी इंट्यूटिव फीलिंग्स आपको गाइड करेंगी कि आपकी लाइफ में आपको क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या एक्शन स्टेप लेने हैं। और अगर हम बात करें हेल्थ के सिवा, तो आपकी रिलेशनशिप की हेल्थ, आपकी फैमिली की हेल्थ, आपके होम की हेल्थ, आपके फाइनेंसेस और कैरियर की हेल्थ के लिए अपनी इंट्यूटिव फीलिंग्स के साथ जुड़ते रहना जरूरी है। ये कार्ड है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, द अर्थ इज अवर स्कूल। ये बात तो वैसे मैं आप लोगों को हमेशा ही कहती हूँ, आपके एंसेस्टर्स भी कह रहे हैं। आप यहाँ पे एक न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि आप यहाँ पे जो कुछ भी सीख रहे हैं उससे आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, और वो नया आप तभी क्रिएट कर पाएंगे जब आप यूनिवर्सल लॉस को फॉलो कर रहे होंगे। तो आपके एंसेस्टर आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, जो भी आप लर्निंग लेसन ले रहे हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको लीजिए और उनको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करते रहिए। ये कार्ड है आपके लर्निंग लेसन्स के अंदर आपके लिए, एक्चुअली इसी मैसेज को ये बता रहा है यहाँ पे। ये स्पिरिचुअल लेसन रहेगा आपके लिए इस मंथ में। ये कार्ड है धर्मा का, तो आपके लिए जरूरी है कि जो चीज़ें सही हैं उन्हीं को फॉलो कीजिए। एक क्लैरिटी रहेगी, डिसेप्शन में नहीं रहना, ना धोखा खाना है ना धोखा देना है, दोनों ही चीज़ों से बचना है, ताकि आप अपनी लाइफ में सही चीज़ों को फॉलो कर सकें। इस मंथ में आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट रहेंगे, यानी कि आप वही चीज़ें कहेंगे, करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे और वही चीज़ें आप करना पसंद करेंगे जो कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आपको देती हैं। ये कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, ये कार्ड है 1111 पोर्टल का, और ये कार्ड बात करता है सेलिब्रेशन की। पर एक बार ले लेते हैं आपके लिए सारे कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आपके गाइड करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आपके गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। ओके, आपके लिए कार्ड है यहाँ पे द वर्ड का, कंप्लीशन है यहाँ पे, एस ऑफ एयर के साथ में है एंडिंग। तो आप डेफिनेटली किसी एक सर्कल को कंप्लीट कर रहे हैं, न्यू पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहे हैं, आपके लिए क्लैरिटी आ रही है, तो सब कुछ न्यू है यहाँ पे। और वैसे भी आप यहाँ पे अपनी लाइफ के अंदर
ब्यूटी रखने के लिए तैयार हैं तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, क्योंकि एक आप भी एक ओल्ड सोल ही हैं यहाँ पे, क्योंकि एक सर्कल आपका कंप्लीट हो रहा है और आप उदासी वाले, आप डार्क साइड से जा रहे हैं लाइट साइड के अंदर, तो बहुत कुछ आप सीख रहे हैं इसमें। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड का, और ये कार्ड ले लेते हैं, इसे लेंगे वैसे नहीं, इसे देख लेते हैं। 9 ऑफ बीस का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का। आपको वरिड नहीं होना है कि लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको बस अपना ध्यान रखना है, अपनी मेहनत के ऊपर फोकस करना है, और बाकी जो हो रहा है वो होता रहेगा अपने आप ही। आपको बस अपने एक्शंस लेने हैं और अपने कामों को करते जाना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ व्हील्स का, 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए डिवाइन। यहाँ पर कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओह, 10 ऑफ सूट का कार्ड है। कुछ कार्ड बहुत ही अच्छे होते हैं। ओके, इनको एक बार लगा लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, और यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ व्हील्स का। 44 नंबर है। इसी तरह से ऑप्शन जो सेकंड था उसके अंदर 5 की एनर्जीज थी, तो आप अगर कोई अदर ऑप्शन देखना चाहें तो देख लीजिएगा, क्योंकि एनर्जीज जो हैं डिफरेंट हैं सभी पाइल की, लेकिन थोड़े नंबर वगैरह एक जैसे हो गए हैं। लेकिन वहाँ पर भी ये कार्ड आया है और ये कार्ड भी आया है, तो देख लीजिएगा अगर आप उसको देखना चाहें तो ऑप्शन 2 को। तो आपको ये जानने की या ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग है, इसलिए इस मंथ में आप बड़ा सोचिएगा, या फिर आपको बड़ा सोचना है, और आपको अपनी मनी को भी सेव करना है, यानी कि जो भी पैसा आप कमाएं इस मंथ में आपको उसको सेव करना चाहिए। साथ ही साथ ये कार्ड आपके लिए बात करता है द वर्ड का एक कंप्लीशन की, तो आपको किसी सर्कल को कंप्लीट करना है, या फिर किसी सर्कल को कंप्लीट करके आपको ख़त्म करना है। आपको खुद भी डिसेप्शन में नहीं रहना, और आपको अपने आप को ना तो रखना है और ना ही ऐसे रिश्तों में रहना है जो कि आपको डिसेप्टिव लगते हैं या फिर आपको एक भ्रम देते हैं, धोखा देते हैं। ये कार्ड 10 ऑफ सोर्ड का डेफिनेटली बिट्रेयल की बात करता है। आप खुद ही देख सकते हैं इतनी सारी सोर्ड्स जो हैं इसके अंदर पीठ में घुसी हुई हैं। एक सिंपल सी चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में जिन चीज़ों में आपको क्लैरिटी नहीं मिलती थी, जैसे मैंने आपसे कहा क्लैरिटी आ रही है। जो आपकी लाइफ में डिसेप्टिव रिलेशनशिप थे, जिन्होंने आपको हर्ट किया है या फिर आपको घायल किया है, वो खत्म हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है कंप्लीशन। आपके जीवन में इस मंथ में बहुत शांति आएगी, क्योंकि आप वो काम करेंगे जो कि आपकी लाइफ में करने सही हैं। आप उन लोगों को टोटली कट करेंगे जिनको कट करने की ज़रूरत है, वो साइकिल एंड करेंगे जिनको एंड करने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट करेंगे, और कुछ लोग शायद आपके साथ लड़ने की कोशिश कर सकते हैं इस मंथ में, तो आप ऐसे लोगों के साथ भी एक पीस क्रिएट करेंगे। यानी कि आप में से कुछ लोग डेफिनेटली जा रहे हैं अपने घर से बाहर, यानी कि आप लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसे रिलेशनशिप से पीछा छुड़ा रहे हैं यहाँ पे, जो कि आपकी लाइफ के अंदर आपको बार बार हर्ट करते हैं या फिर आपके साथ डिसेप्टिव हैं। तो आपकी लाइफ में अगेन, जैसे मैंने आपसे कहा था कि शेडो से एक लाइट में आप जा रहे हैं, तो आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर आप अपनी कॉर्ड्स को अटैच रखते हैं पुराने लोगों से, पुराने रिश्तों से, किसी भी कारण से, या फिर आप बार बार उन्हीं चीज़ों को सोचते रहते हैं। इससे आपके अंदर एक क्लैरिटी नहीं आती और आप बार बार उन लोगों से लड़ना चाहते हैं। इससे आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं होती। आपको उन लोगों के साथ रिश्ता रखना होता है जिनके साथ आपकी बन रही होती है, या फिर जिनके साथ आपकी एनर्जीज मैच कर रही होती हैं। तो अगर आपकी एनर्जीज कुछ ऐसे लोगों के साथ मैच कर रही हैं जो डिसेप्टिव हैं, जो कि लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ये आपको देखना चाहिए कि आप इस एनर्जीज में क्यों हैं। क्या आप कोई ग्रोथ करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल में एक मैसेज ये भी है कि अगर आप डिसेप्टिव एनर्जीज के साथ में कनेक्टेड रहते हैं तो आप हील नहीं होते, आप हेल्दी नहीं होते। रिश्तों को लेकर, लोगों को लेकर, क्लैरिटी को लेकर आपकी इंट्यूटिव फीलिंग्स आपसे क्या कहती हैं, उनको समझने की आपको ज़रूरत रहेगी। साथ ही साथ आपके एंसेस्टर्स ने कहा है द अर्थ इज अवर स्कूल। तो अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, या फिर आप किसी के लिए कोई चीज़, कोई गरज रख रहे हैं, एंगर रख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ लर्निंग लेसन के लिए आप आए हैं। किसी के साथ आपका कुछ भी पर्सनल नहीं है। जब आप इस शरीर को छोड़ देंगे, जीवन मरण के चक्र से आपको बाहर निकलना होगा, तो आपको एक एक करके अपने इन सभी पैटर्न्स को छोड़ना पड़ता है। आपको इन कहानियों से बाहर निकलना पड़ता है। आपको इस
किस्सों को बंद करना पड़ता है। तो अगर आप इसके सिवा कुछ भी कर रहे हैं तो या तो आप खुद किसी गलत डायरेक्शन में हैं या फिर लोगों ने आपको डिसेप्टिव एनर्जी में रख रखा है, जो कि आपके घर में आपकी सोल के अंदर बिल्कुल भी शांति आपको नहीं देना चाहते। और अगर आप ये खुद के लिए ही डिसाइड कर रहे हैं कि आपको डिसेप्टिव एनर्जीज में रहना है या फिर आपको लोगों को दुख देना है या फिर आपको दुख खाना है, दुख लेना है, दुख देना है, अपनी इंट्यूटिव फीलिंग्स की आप नहीं सुन रहे, तो आप अपने धर्मा से या फिर जो करने आप आए हैं उससे भटके हुए हैं। जब हम बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं ना, तो हमारे एंसेस्टर्स भी जो हैं, यानी कि जो हमारे वाइस एंसेस्टर्स हैं, आप उनकी लाइन से बाहर चले जाते हैं, आप उनके साथ में कनेक्ट नहीं रह पाते। तो आपको ये देखना है कि, और ये एक दिन से नहीं होता है कि आपने एक बार कुछ किया, आपने 2 बार कुछ किया। ओवरऑल आप अपनी लाइफ में क्या करते आ रहे हैं, किस तरह से आप अपनी लाइफ को लेकर सोचते हैं, लोगों को लेकर सोचते हैं, लाइफ में आप किन चीज़ों में किस तरह से एक्शंस लेते हैं। ये एक दिन के एक्शन से या एक दिन के व्यवहार से या एक दिन की सोच से नहीं होता है। ये आप डे टू डे लाइफ में क्या सोचते हैं, करते हैं और करते आ रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, ये कल की बात नहीं है, ये उन चीज़ों की बात है जहाँ पर आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो इस साइकिल कंप्लीशन के अंदर अभी भी यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है किसी साइकिल को कंप्लीट करने का। तो अगर आपका नहीं हुआ है, वैसे तो सब लोगों का हो चुका है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने आप को ज़बरदस्ती ट्रैप रखा है या फिर नहीं चाहते हैं कि वो कार्मिक साइकिल से निकलें। ये बात उन लोगों के लिए है, क्योंकि डेफिनेटली जो अर्थ एंजल्स हैं या जो हीलर्स हैं, जो स्टार सीड्स हैं, उनको पता है कि उनको क्या कंप्लीट करना था और वो कर चुके हैं। उन लोगों के लिए ये एनर्जीज नहीं है, उन लोगों का साइकिल कंप्लीट हो चुका है, उन लोगों की न्यू बिगनिंग्स हो चुकी हैं। ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो खुद को डिसेप्टिव एनर्जीज में रखते हैं या डिसेप्टिव एनर्जीज में रहकर खुश रहते हैं और लोगों को अपने आप को हर्ट और लॉस वाली एनर्जीज में रखने देते हैं, या फिर बार बार उन्हीं चीज़ों की तरफ फोकस करते हैं जहां पर आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ नहीं हुई तो किसी की नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर आपको ये लगता है कि हम अपने लर्निंग लेसन कंप्लीट नहीं करेंगे, हम शांति ना आने देंगे और ना होने देंगे। तो आपके एनर्जीज में, अगर ये आपकी एनर्जीज नहीं है, तो आपके एनर्जी फील्ड में ऐसे लोग हैं जो कि ये चाहते हैं आपके लिए। तो अपने हिसाब से देखिएगा, जो एनर्जीज थी मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन ओवरऑल आपकी लाइफ के अंदर आपको ऐसे लोगों से, ऐसी एनर्जी से, ऐसी कहानियों से दूर रहना है जो डिसेप्टिव हैं। आपको लोग देखेंगे यहाँ पर अपनी सर्कल को कंप्लीट करता हुआ, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करता हुआ, और आपके अंदर भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि आप यहाँ क्या करने आए थे और आप यहाँ क्या कर रही हैं। नहीं हो रही है, अगेन अगर आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही है, आप चीज़ों को नए तरीक़ों से देखना चूज़ नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड है ग्रुप का। तो अगर आप ग्रुप स्टॉकिंग कर रहे हैं, ग्रुप्स में आप कुछ कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर आप कोई इस तरह का खेल खेल रहे हैं जो आपको नहीं खेलना चाहिए, डिसेप्टिव एनर्जीज में है, वहाँ से बाहर निकलिए। माइंड गेम ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड माइंड गेम की एनर्जीज की बात करता है। माइंड गेम ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, माइंड गेम सब लोग देखते हैं। तो इसलिए अपनी एनर्जीज को और डाउन नहीं करना है, क्लैरिटी लेकर आनी है। यहाँ 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड कहता है क्लैरिटी नहीं आती है जब आप लॉस्ट एनर्जी में रहते हैं, लॉस एनर्जी में रहते हैं, जब आपको लगता है कि पुरानी यादों से जुड़े रहना ही आपके लिए सही रहेगा। और पुरानी यादों में कुछ भी नहीं रखा होता, पुराने लोगों में कुछ भी नहीं रखा होता। आपको सिर्फ हैप्पी मेमोरीज को याद रखना होता है। आपको ये याद रखना होता है कि हमारा किसी के साथ कोई रिश्ता था, हमारे किसी के साथ एक लर्निंग लेसन थी, क्योंकि द अर्थ इज अवर स्कूल। एंसेस्टर्स आपके कह रहे हैं कि अर्थ हमारा स्कूल है, हम जो सीखते हैं बस उस सीख को लेकर हमें आगे बढ़ना है, उस लव और विजडम को लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन अगर उसके अलावा हम कोई और चीज़ लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो हमने सीखा नहीं है अपना लेसन, और इस लेसन को लेने के लिए आपको बार बार इस अर्थ पे आना पड़ेगा। लेसन लर्न करना, अपनी साइकिल को कंप्लीट करना, इस साइकिल को कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट है आप में से कुछ लोगों के लिए। तो अगर आप पुरानी सोच के साथ में आज भी नए तरीकों, आज भी नए जीवन में आप पुरानी सोच के साथ जा रहे हैं, ये काम नहीं आने वाले हैं। Cancer, clear, delete. Use only positive words and thoughts as they are rapidly manifesting into form. Ask the angels to कैंसिल द इफेक्ट्स ऑफ पास्ट नेगेटिव थिंकिंग। तो आपसे अगेन कहा गया है अपने आप को इस तरह की एनर्जी से बाहर निकालिए जो कि पास्ट नेगेटिव थिंकिंग से आती है। अगर आपने कुछ सोचा भी है तो आर्चर माइकल से आप कहिए कि आपकी उन सारी एनर्जीज को कैंसिल, क्लियर और डिलीट किया जाए। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, वैसे आप कर पाएंगे क्योंकि ये कार्ड है ब्लेसिंग्स में। तो आपको उन सारी एनर्जीज को कैंसिल, क्लियर और डिलीट करके न्यू तरीके से आगे बढ़ना है। आई लव टू हैव ब्यूटी इन माई लाइफ। तो आपको पुरानी उन चीज़ों को हटाना है जो कि आपकी लाइफ में ब्यूटी क्रिएट नहीं होने देती। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, आप खुद ऐसे हो सकते हैं, और अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाइए। माइंड सेट को थोड़ा ब्रॉड कीजिए, बड़ा कीजिए, लोगों को माफ़ कीजिए और अपनी हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़िए। अपनी लाइफ में बार बार अपने आप को इस एनर्जी में देखने के बजाय अपने आप की एक न्यू बिगनिंग देखिए, ताकि आप सही तरीके से फोकस कर पाएँ। कई बार लोग हमारे साथ ऐसे जुड़ जाते हैं जो कि हमें
हमारी न्यू बिगनिंग की तरफ फोकस नहीं करने देते, हमारे पास क्लैरिटी ना आए, इसके लिए वो हमें डिसेप्टिव एनर्जीज में रखते हैं। आपसे कहा गया है कि पास्ट नेगेटिव थिंकिंग को छोड़िए और कैंसर के लिए डिलीट करके आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पे कार्ड है गॉडेस का, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज का। एक्सप्रेस योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, एम्ब्रेसिंग इस मैजिकल इंट्यूशन एंड नर्चरिंग क्वालिटीज। अगेन यहाँ पर इंट्यूशन की मैसेज है, यहाँ पर भी कहा गया लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। तो आपको किसी भी सिचुएशन में, लाइफ के किसी भी एरिया में अपनी इंट्यूशन की ही सुननी है कि आपको आपकी इंट्यूशन क्या गाइड कर रही है। जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो ब्यूटी वाली एनर्जीज की बात डेफिनेटली करती हैं, केयर और नर्चर करने वाली एनर्जीज की बात करती हैं, जहां पर डिवाइन फेमिनाइन हील करना पसंद करती है। डिवाइन फेमिनाइन तभी होती है जब वो चीज़ों को हील करती है, ना कि चीज़ों को वुंडेड करती है। वो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज नहीं होती। Sacral chakra, you are highly sensitive to chemicals, additive processed foods and energies right now. Respect your sensitivities by avoiding harsh items, situation and relationship. आपके सामने ही कार्ड निकाला है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है कि आपको ऐसे लोगों से बचना है जो कि आपको हार्श और हार्ड एनर्जी देते हैं। आपके घर का माहौल, आपका रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसको देखिएगा। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली सर्कल में हैं, जो आपको डिसेप्टिव एनर्जी में रखते हैं या फिर आपको बार बार उसी में बाउंड करते हैं, उनसे बचिएगा। खुद भी अगर आप डिसेप्शन में रहते हैं, लोगों को अपने साथ खेलने देते हैं या फिर लोग आपके साथ खेलते हैं या आप लोगों के साथ खेलते हैं, उस एनर्जी से बचिएगा। आप एनर्जी के लिए सेंसिटिव रहेंगे, इसलिए आप लगातार अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगेन रिलेशनशिप एंड एक्टिविटीज दैट यू वंस। देखिए कार्ड कितनी सही एनर्जीज कह रहा है। ये कार्ड कहता है कि जो रिलेशनशिप और एक्टिविटीज आप एक बार इंजॉय करते थे, अब वो चेंज हो गई हैं आपके लिए, क्योंकि आप मोर सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ एनर्जीज हो गए हैं। यानी कि आप एनर्जीज के लिए अवेयर हो गए हैं और सेंसिटिव हो गए हैं। ये आपके लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो रहा है इस मंथ में, या आपको ये करना है और आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं। देखिए अगर आप ना किसी भी तरह की ऐसी एनर्जीज में हैं जो डिसेप्टिव हैं, ये मैं इसलिए दोहरा रही हूँ इस बात को क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आए हैं ना, वो ऐसी ही एनर्जीज को बता रहे हैं। या फिर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि आपको इस एनर्जी में ट्रैप रखना चाहते हैं, ये जानबूझ के रखते हैं, आपको गलत एडवाइस करके, गलत रास्ता दिखा के, या फिर आपको लगता है कि वो सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपके एनर्जी फील्ड में ऐसे लोग हैं जो कि आपको या तो गलत एडवाइस कर रहे हैं या फिर आपको खुश नहीं हो रहे हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं है, और उनको पता है कि आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है, इसलिए वो आपके लिए रोड़े अटका रहे हैं। इसलिए आप उनमें से कुछ लोग आपके ऊपर हो सकता है डिविनेशन यूज़ करते हो, यहाँ पर बार बार आपके फ्यूचर के अंदर झांक कर देखते हो कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपकी परमिशन के बिना। जो लोग भी आपकी परमिशन के बिना आपकी कार्ड्स खोलते हैं या फिर आपकी लाइफ में झांकने की कोशिश करते हैं, वो स्पिरिचुअल लॉ के अगेंस्ट करते हैं। उनका डिवाइन के साथ में कोई कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो उसको मानते ही नहीं है। जो डिवाइन की एनर्जीज को मानते हैं, ये जो यूनिवर्सल लॉज के साथ कनेक्ट होते हैं, वो कभी भी किसी की परमिशन के बिना उनकी लाइफ में कुछ भी क्रिएट करने की, खराब करने की कोशिश नहीं करते। इसके सिवा जो कुछ कर रहे हैं या फिर हम करते हैं, वो गलत ही होता है। तो इसलिए अगर आप यूनिवर्सल लॉस को मानते हैं तो आपको अपनी लाइफ में ब्यूटी क्रिएट करनी है। इसलिए एक क्लैरिटी, एक एनर्जीज ऐसी जो कि आपको पुरानी एनर्जी से निकाल कर और डिसेप्शन वाली एनर्जी से निकाल कर आपको उस एनर्जी में लेके जा रही है जो कि गॉडेस की है, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन की है, यानी कि नर्चर करने वाली है, खूबसूरती वाली है। आपको ये खूबसूरती इस मंथ में अपने लिए क्रिएट करनी है। और जो भी चीज़ें आप पहले इंजॉय करते थे, इसलिए ही आपके लिए न्यू बिगनिंग है, क्योंकि आपको क्लैरिटी आ रही है कि आपके लिए किस तरह के रिलेशनशिप, किस तरह के लोग, किस तरह की जॉब, किस तरह के ऑफर होने चाहिए, या फिर आपके लिए किस तरह की चीज़ें अच्छी रहेंगी। ये सब चीज़ें आप लर्न कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली किसी ग्रुप को छोड़ देंगे या फिर कुछ ऐसे लोगों का साथ छोड़ देंगे जो कि उनको सर्व नहीं करते, क्योंकि ये कार्ड है धर्मा का, ये आपका लर्निंग लेसन है। आप ऐसी चीज़ों को डेफिनेटली लर्न कर रहे हैं इस मंथ में, जो कि आपको ये बताती हैं कि कुछ लोगों का साथ छोड़ना ही आपके जीवन में आपको आगे बढ़ा सकता है, या फिर आपको ये लर्निंग लेसन लर्न करवा सकता है। अदरवाइज आप में से बहुत लोगों के लिए ऐसा है कि आप डिसेप्टिव एनर्जीज में हैं और आपके साथ में लगातार लोग धोखे कर रहे हैं। वैसे ये साइकिल भी, धोखे वाला साइकिल भी कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि आपको एक न्यू अंडरस्टैंडिंग मिल रही है अपनी ही लाइफ के लिए। ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आपके लिए, जो भी है न्यू बिगनिंग की तरफ है, और आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो कि आपको सर्व करती हैं, और उन चीज़ों को जाने देंगे जो आपको सर्व नहीं करती। यहाँ पे एसेंडेंट मास्टर आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। देखिए अगेन एसेंडेंट मास्टर्स या डिवाइन की एनर्जीज उन्हीं को सपोर्ट कर पाती हैं जो यूनिवर्सल लॉज को फॉलो करते हैं। और यूनिवर्सल लॉज का एक सीधा सा मतलब यह है कि आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है।
आपका सही और आपका गलत नहीं, जो यूनिवर्स की नज़रों में सही और गलत है, जहाँ पे यूनिवर्स को, एसेंडेंट मास्टर्स को, एंजल्स को, डिवाइन को ये पता होता है कि आप गलत कर रहे हैं या आप सही कर रहे हैं, और ये आपको भी पता होता है कि आप गलत कर रहे हैं कि आप सही कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए जो भी आप गलत कर रहे हैं उसे सही कीजिए, जो सही कर रहे हैं उसे और सही कीजिए। अपने आप को ऐसे लोगों से दूर कीजिए जो कि आपकी एनर्जीज को सर्व नहीं करते। ओल्ड अटैचमेंट हो सकते हैं, पास्ट के रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपके लिए ऐसे डिस्ट्रक्टिव पैटर्न हो सकते हैं जिससे आपको फ्री होना है। फ्रीइंग यू फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स। देखिए, ये आपकी एनर्जीज के बारे में भी है कि आपको इन चीज़ों को छोड़ना होगा, जहाँ पर आप बार बार पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ये अपनी कॉर्ड्स को जोड़े रखना चाहते हैं। ये एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं। अगर आप छोड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो कि एक क्लैरिटी से आती हैं। तो आप जिन भी लोगों ने ये ऑप्शन 3 चुना है, आपके लिए एनर्जीज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई हैं। उन लोगों के लिए जो कि कुछ चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, और एक उन लोगों के लिए जो कि कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको करना है। तो जैसी भी आपकी एनर्जीज हैं इसको वैसे ले लीजिएगा, और जो चीज़ें आपके लिए रेजोनेट करें उनको लीजिएगा, जो ना करें उनको जाने दीजिएगा। आपका फरवरी मंथ बहुत ही शुभ रहे, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, इनका जैसे आप यूज़ करना चाहेंगे आप अपनी लाइफ में कर पाएंगे। ब्यूटी क्रिएट करने के लिए ही करें, फेमिनाइन एनर्जीज को नर्चर करने के लिए करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। तो आपका ये मंथ बहुत ही शुभ रहे। आप लोग मेरी प्रेयर्स में हैं, मुझे भी अपनी प्रेयर्स में रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। गॉड ब्लेस यू ऑल।